हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बीकॉम प्रोग्राम के कोर्स से हैं और वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं सोल से, एनसी वेब या फिर आप ड्यू के कॉलेज में हैं, तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही हैं। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ये बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट में आप लोगों के जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कि दिसंबर या नवंबर में आपकी जो भी डेट शीट है फाइनल डेट शीट के अकॉर्डिंग, बट तैयारी आपको स्टार्ट रखनी है। और बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी पहले से अपलोडेड हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये सब चीजें बता रही हूँ क्योंकि जब जो भी स्टूडेंट अभी थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं उनको सेकंड सेमेस्टर में भी काफी सपोर्ट मिला था। फर्स्ट सेमेस्टर में भी उनको काफी सपोर्ट मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेलिस्ट, वन शॉट सब कुछ मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर, सब कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक एक वीडियो जो जो आ रही है वो बहुत ज्यादा काम की है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कोर सब्जेक्ट है जो बिल्कुल कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे या ना लगे आपको पढ़ना ही होता है। तो उसका है वो कौन से 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और इसकी प्लेलिस्ट जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, वहीं पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अभी भी स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों की री आई है वो भी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि उन्हें भी आगे एग्जाम्स देने हैं, राइट। और जिन बच्चों का अभी बिल्कुल एडमिशन हुआ ही है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रिगार्डिंग, तो वो अभी तैयारी स्टार्ट कर दे। बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें, क्योंकि अगर आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे या अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे तो यहाँ पे री दे दी जाती है। तो इसीलिए ध्यान से आप लोगों को हर एक चीज स्टडी करनी है। जेनेरिक इलेक्टिव जो जी है उसमें से कोई आपको 5 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। या तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी कर सकते हैं, या फिर हिंदी भाषा कर सकते हो, या फिर संस्कृत, बेसिक संस्कृत ले सकते हो, या उर्दू ले सकते हो, ठीक है, या पंजाबी है। और उसके बाद जो है इस तरीके से आप लोग इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर आपकी इंग्लिश हिंदी अच्छी है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स है जो कि AEC के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, जो कि बिल्कुल कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है। इन्वायरमेंटल साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। BA BCom की प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिजनेस लॉ, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है, जो आपकी स्किल को इनहांस करने के लिए कोर्स बनाया गया है, इसमें से 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। जो भी आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। सबसे पहला है फाइनेंस फॉर एवरीवन, जो कि कॉमर्स के डिपार्टमेंट का ही है, तो आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं अगर आप फाइनेंस फॉर एवरीवन को चूज करते हैं। तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये इंग्लिश के डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। तो आप, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप ये वाला ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड आगे कुछ कोर्स करना चाहते हैं या कुछ अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन लेना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है रंगमंच, जो कि हिंदी के डिपार्टमेंट का है। जिनको हिंदी बहुत अच्छी लगती है तो वो जो है रंगमंच को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इनमें से किसी का भी PDF चाहिए आप लोगों को, सिलेबस जो भी है पूरी बुक, अगर आपको उसका PDF चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नानक एजुकेशन पॉइंट का लिंक जो है वो आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगा। वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जो है फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सारे के सारे जो अपडेट्स आने वाले हैं, जो जो वीडियोस आएंगी, जो जो नोट्स आप तक पहुंचेंगे, तो वो आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि अब जो वीडियोस आएंगी वो एक एक बहुत काम की होगी, क्योंकि इसमें काफी सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आप जो री वाले स्टूडेंट हैं वो भी पास हो सके, और जो आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी आपका क्लियर हो सके। उसके बाद आता है वैल्यू एडिशन कोर्स है, जो कि VAC का है। इसमें से 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो या तो रीडिंग इंडिया फिक्शन इन इंग्लिश आप कर सकते हैं, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट का है। वैल्यू एडिशन कोर्स VAC जो है एनी1, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। इंग्लिश के डिपार्टमेंट में जाते हैं तो रीडिंग इंडियन फिक्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं।
हिंदी के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप जो है भक्ति परंपरा वाला सेकेंड नंबर वाला जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट का रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है। और अगर आपको नोट्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बिल्कुल शॉर्ट टू शॉर्ट, लाइन टू लाइन, आपको लगता है कि आप कोई भी बुक परचेज नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ नोट से पढ़ना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं, तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। आप जो है किस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैसेज छोड़ सकते हैं 8178359562। तो ये नंबर है, यहाँ आपको नोट जो है मिल जाएंगे, आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का योगा। ठीक है। योगा संस्कृत आप डिपार्टमेंट से लेना चाहते हैं तो आप योगा वाला जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप वो सिलेक्ट करें, जिसमें एनीवन करना है, बट जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ने ही है। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस। वैसे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना रखी है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाना काफी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं बना रही हूँ। जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले यहाँ ये चेकआउट करना है कि जो इंट्रोडक्शन है उसका वेटेज यहाँ 20% का रहेगा। यूनिट 2 2020, मतलब प्रॉपर यहाँ पर 2020 की वेटेज यहाँ बताई गई है मार्क्स के परसेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको सारी यूनिट्स करके जानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन की डिफाइन सब कुछ पढ़ना है। मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर, मैरिड डीमैरिड, ये सब पढ़ना है। ब्रिक एंड क्लिक मोटर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये फॉर्मेट बिल्कुल नया है। और साथ ही साथ ई कॉमर्स, फ्रेंचाइजिंग और आउटसोर्सिंग, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ना है। फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ना है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों ने क्लास 11 12 में पढ़े होंगे, बट अभी आपको डिटेल में पढ़ना है और काफी ज्यादा मैटर पढ़ना है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे पेजेस पढ़ने हैं, बहुत सारा मैटर लिखना है। क्योंकि 20-20 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन हैं या 16-16 नंबर के जो क्वेश्चन है उनके लिए आपको काफी पेज भरने होंगे, तो एक दो लाइन से बात नहीं बनेगी, राइट। तो आप इसके नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है वो आपका डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का है, जिसमें आप लोगों को मोटिवेशन की मैस्लो हायरार्की थ्योरी हो गई, और भी न्यू थ्योरी जो ऐड ऑन हुई है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, वो आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली है। यूनिट नंबर 5 काफी डिफरेंट है, जो आपने अभी तक शायद ही थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट ये काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का यूनिट। इंडियस एथोस एंड कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट, ये सब है। जैसे भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिजनेस लॉ पे। तो बिजनेस लॉ की वेटेज कुछ इस तरीके की है। यूनिट नंबर 1 जो है उसमें 25% का वेटेज है। यूनिट नंबर 2 10% का है। यूनिट 3 10 हो गया। यूनिट 4 आपका 25 हो गया। एंड यूनिट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो आपका एलएलपी है, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये काफी सारे बच्चों ने अभी तक लॉ नहीं पढ़ा है, तो लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों का जो बैक आई है वो आई है बिजनेस लॉ के अंदर। मैं डरा नहीं रही हूँ, बहुत बच्चे क्लियर कर गए थे जिन्होंने पढ़ाई की थी और वन शॉट वगैरह देखे हैं। बट आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर आप री वाले स्टूडेंट है तो तैयारी बहुत जबरदस्त कीजिए, ताकि आपका पेपर इस बार क्लियर हो जाए। ये मत सोचना कि इस बार देंगे तो 100% पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके मार्क्स देखेंगे, आपकी नॉलेज चेक फिर से करेंगे। सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो 25 है, तो मैंने बता दिया। ये सारी टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, राइट। तो आओ फटाफट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का देख लें। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन शॉट बिल्कुल रेडी है। जो स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट में जो है क्लियर कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में उनको लगता है कि उनकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बैक आ सकती है, उसकी भी प्लेलिस्ट वन शॉट ऑलरेडी बना है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, वेट मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अब बात ये आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ वेटेज इस प्रकार की है। यानी सबसे पहला यूनिट आपका कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर है, जो कि 15% है। यूनिट नंबर 2 बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी 20% है, जो 20% का वेटेज रखता है। यूनिट नंबर 3 आपका सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एनओपी, आपने क्लास 11 12 में पढ़े थे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल थोड़े जो हाई लेवल के होंगे। यूनिट नंबर 4 जो है आपका, जो बिल्कुल नया है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो है आपकी ब्रांच अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया। 25% की वेटेज रखता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
एंड यूनिट नंबर 5 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम 20% की वेटेज रखता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो यूनिट नंबर 4 की है, राइट। तो सबसे पहले आपको 4 तैयार करना है और उसके बाद आप जो है यूनिट 2, 3, 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और एक एक चीज क्लियर कर रही हूँ कि क्या पढ़ा है पहले और क्या नहीं पढ़ा है, राइट। तो उसके बाद जनरल इलेक्टिव जो है इंग्लिश फ्लुएंसी, तो ये हमारा जो इसका सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को, ये भी मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। कॉलेज इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां मिलेंगे आपको। इनफैक्ट मैंने ईवीएस के ऊपर भी वीडियो बनाया था, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं उर्दू की टीचर नहीं हूँ, तो आप उर्दू का सिलेबस एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस भी आप लोगों को इस पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। साथ ही साथ फाइनेंस फॉर एवरीवन का एक एक चीज मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फाइनेंस फॉर एवरीवन का एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसके अंदर सिलेबस विद पूरा चैप्टर वन शॉट सब कुछ बना रखा है, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा, वो मैंने ऑलरेडी सब बता दिया है। रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ये भी ऑलरेडी मैंने इसका सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो जाके आप देख सकते हैं। हिंदी वगैरह के बारे में भी काफी सारी चीजें बताई थी। सो बस यही था इस वीडियो के अंदर जो मैंने काफी आप लोगों को समझाया है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो मेरे को लगता है कि आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आपको मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई देती हूँ, आपको भी मिलेगा। एक एक बच्चे का रिप्लाई जरूर से जरूर मिलता है। अगर मैं बिजी हूं तो मैं लेट रिप्लाई करूंगी, बट दूंगी जरूर रिप्लाई। सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें क्योंकि वहां से बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने आप लोगों को नंबर बता दिया है ऑलरेडी। अगर आप फिर से नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं 8178359562। यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पेड कोर्सेज में मिल जाएंगे। और जो बच्चे री चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन लोगों की री आई है, बैक आई है, और वो 110% इस बार अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो वो पेड कोर्सेज ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लासेस के बारे में भी पूछ सकते हैं। हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू, और नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सो आपको वहां मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।